गोली मार दें, जेल में डालकर सड़ा दें, वापस नहीं जाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सैम्प्रो चैनल के प्यारे व्यूअर्स, मैं हूं सैमी चौधरी और मेरी आज की वीडियो दो ऐसे बाप बेटा से मुतालिक हैं जो पाकिस्तान में पनाह की गर्ज से आए हैं और इंडिया से आए हैं। और क्यों आए हैं ये इस वीडियो में आपको आगे जाकर पता चलेगा और इससे आपको इंडिया का मुतासिब चेहरा भी सामने आएगा, आपके सामने आएगा। और मैं चाहूँगी कि आप कमेंट में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें कि आपका क्या ख्याल है इस बारे में कि उनको पनाह मिलनी चाहिए कि नहीं। रवां हफ्ते इंडिया से एक सियासी और समाजी वर्कर मोहम्मद हुसैन अपने बेटे इसहाक अमीर के हमरा पाकिस्तान में पनाह की गर्ज से गैर कानूनी तौर पर बरास्ता अफगानिस्तान कराची पहुंचे हैं। उनका इल्ज़ाम है कि इंडिया में उन्हें मजहबी तासुब और जबर का सामना है और वापस चले जाने की बजाय पाकिस्तान में मरना या जेल में रहना पसंद करेंगे। ये दोनों इंडियन शहरी कराची के इलाके अंचोली में कायम ईदी होम में मुकीम हैं। उन पर ईदी होम से बाहर निकलने पर पाबंदी है और 2 पुलिस एहलकार उनकी निगरानी पर मामूर हैं। 66 साल मोहम्मद हुसैन और 31 साल इसहाक अमीर ने बात करते हुए दावा किया कि वो इसी साल 5 सितंबर को दिल्ली से अबू धाबी गए थे, जहां से उन्होंने अफगानिस्तान का वीज़ा लगवाया, काबुल पहुंचे और वहां से सुबह कंधार में कुछ लोगों ने पैसे लेकर उन्हें गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान के सरहदी इलाके चमन में दाखिल होने में मदद की। मोहम्मद हुसैन ने बताया कि चमन से हमने कोयटा के लिए 10,000 रुपये में टैक्सी पकड़ी और इसी टैक्सी को 50,000 रुपये देकर हम कोयटा से कराची पहुंचे। उनके बकौल होटल में रहने की जगह ना मिली तो वो खुद पुलिस अफसरान से मिले और उनको अपनी कहानी बताई और कहा कि वो सरहद पार करने के मुलजिम हैं और पनाह के मतलाशी हैं और फिर पुलिस ने खुद उनको ईदी सेंटर पहुँचा दिया। मोहम्मद हुसैन ने बताया कि इंडिया में वो सहाफ़त के पेशे से वाबस्ता थे और दिल्ली से 8 सफ़ात पर मुश्तमिल एक हफ्त रोज़ा अखबार चार्ज शीट निकाला करते थे, जिसका नाम बाद में तब्दील करके द मीडिया प्रोफाइल रख दिया गया था। नाज़रीन, आपको इस अखबार की एक जो पिक्चर है वो भी स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी। मोहम्मद हुसैन की पैदाइश इंडिया की रियासत झारखंड के सनती शहर जमशेदपुर में 1957 में हुई, लेकिन उनका कहना है कि वो पिछले कई साल से दिल्ली में मुक़ीम हैं। 1989 में उनकी शादी हुई जो पौने 4 साल चली। उस शादी से होने वाले 2 बेटों में से एक फौत हो गया, जबकि दूसरा बेटा इसहाक कबीर उनकी अकलौती औलाद है। मोहम्मद हुसैन की 2 बहनें ज़ेबुल निसा और कौसर हैं। बड़ी बहन ज़ेबुल निसा उनसे 21 साल बड़ी हैं और झारखंड में ही रहती हैं, जबकि छोटी बहन कौसर लखनऊ की रहायशी हैं। 31 साल इसहाक अमीर ने बताया कि वो मदरसे जाते थे, जहाँ से उन्होंने नाजरा और हिफ्ज़ कुरान किया। वालिद उन्हें आलिम दीन या वकील बनाना चाहते थे, लेकिन 10वीं और 12वीं के बाद वो रोजगार में लग गए। वो अपनी ज़िंदगी में कभी स्कूल नहीं गए। अलबत्ता दिल्ली में हुकूमती इदारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग से 10वीं और 12वीं की तालीम हासिल की। उनका कहना है कि अप्रैल 2021 से 15 अक्टूबर 2021 यानी तकरीबन 6 माह तक दुबई की एक कंपनी में बतौर सेफ्टी इंस्पेक्टर मुलाजमत की। 2021 में वापस इंडिया आने के बाद एक और कोर्स नाइकोस इंटरनेशनल जनरल सर्टिफिकेट भी हासिल किया। इसहाक अमीर ने बताया कि अबू धाबी की एक कंपनी ने उन्हें नौकरी की पेशकश की थी, जिसकी तनख्वाह 4,000 दिरहम और 10 सितंबर 2023 को उन्हें ज्वाइनिंग देनी थी, लेकिन बकौल हमने हिजरत का पूरा एक प्लान बना रखा था। वालिद साहब ने कहा था कि इस मुल्क में नहीं रहना, तो 5 सितंबर को हमने टिकट करा ली। वालिद साहब ने कहा कि एक बार कोशिश करते हैं, अबू धाबी से अफगानिस्तान चल कर देखते हैं, शायद कुछ हो जाए। मोहम्मद हुसैन का कलमी नाम एम हुसैन है। उनके बकौल व दिल्ली में अपना हफ्त रोज़ा अखबार द मीडिया प्रोफाइल निकालने के अलावा एक कोचिंग सेंटर भी चलाते रहे, जिसमें वो नौजवानों को अंग्रेज़ी ज़ुबान सिखाते थे और वकालत की तालीम के लिए तैयार करते थे। यही वजह थी कि वो अपने बेटे इसहाक अमीर को भी वकील बनाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। मोहम्मद हुसैन खुद को एक सोशल पॉलिटिकल वर्कर कहते हैं और पार्लिमानी असम्बली और बलदियाती सतह के इंतखाबात लड़ चुके हैं। अलबत्ता उन्हें नाकामी हुई। इत्तलात हैं कि उस दौर में उन पर चंद केसेस भी बने जिनमें उन पर मुबैना तौर पर इश्तियाल अंगेज पोस्टर्स चिपकाने का इल्ज़ाम था। मोहम्मद हुसैन और इसहाक अमीर के मुताबिक वो पिछले 15-20 साल से दिल्ली के इलाके जाफराबाद में किराए के मकानों में रहते रहे हैं और उनकी आखिरी रिहाइश गौतमपुरी में थी। दोनों बाप बेटे के पाकिस्तान जाने के फैसले पर इंडिया में उनके जाने वाले कम अज़ कम 3 अफराद ने बातचीत में हैरत का इजहार किया। उनका कहना है कि उन्हें उनके पाकिस्तान हिजरत करने के बारे में मीडिया के जरिए खबर मिली। इंडिया में उनके वकील जो कहते हैं कि वो उनके वकील थे मोहम्मद हुसैन का, उनका कहना है कि उन्हें भी पाकिस्तान जाने के बारे में कोई मालूमात नहीं थी। वो कहते थे कि मैं उनका वकील हूँ, मुझे बस इतना मालूम है कि वो बेटे की नौकरी के लिए दुबई जाने का कहते थे। वो कहते हैं कि इसके बाद मुझे कुछ मालूम नहीं कि क्या हुआ। पाकिस्तान रवानगी से कबल जिस एड्रेस पर वो रहते थे वहाँ उनके पड़ोसी भी हैरत का इजहार करते हुए कहते हैं कि जब मीडिया और पुलिस हसनैन के बारे में पूछने आई तो उन्हें उनके पाकिस्तान जाने के बारे में मालूम हुआ। एक पड़ोसी का कहना था कि उन्होंने कहा कि उनके बेटे को दुबई में नौकरी मिल गई और वो आज आ रहे हैं और अगले 10 दिन में वापस लौट आएंगे। मोहम्मद हुसैन के मालिक मकान और पड़ोसियों का कहना है कि वो ज़्यादातर अकेले और खामोश रहते थे और सलाम का जवाब बस दे देते थे। इसके अलावा एक मुकामी रहनुमा है, वो भी कहते हैं कि हमें तो खुद धचका लगा के वो चले गए। वो मजीद बताते हैं कि इलेक्शन लड़ने के बाद से उनका हसनैन से बाकायदा रब्ता नहीं, लेकिन हाल ही में उनसे एक मुख्तसर सी मुलाकात हुई थी।
जिस एड्रेस पर हुसैन की पार्टी का दफ्तर हुआ करता था, उस आसपास के रिहायशी लोगों का कहना है कि पार्टी चंद साल पहले ख़त्म हो गई थी। उर्दू और हिंदी ज़बानों में छपने वाले उनके हफ्तावार अखबार के सफ़ात की कापियाँ जो फेसबुक पर मौजूद हैं, इंडिया में मुसलमानों की शिकायत और गम व गुस्से को उजागर करती हैं। उनके इंतखाबी हल्फनामे से मालूम होता है कि उनके खिलाफ IPC के तहत 3 मुकदमा दर्ज है। मकामी लोगों का कहना है कि उन्हें म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों पर तशद्दुद के खिलाफ एहतजाजी पोस्टर चस्पा करने के बाद जेल भेज दिया गया था। ये वाज़ेह नहीं कि वो कितने अरसे तक जेल में कैद रहे, यानी कि वो मुसलमानों के खिलाफ कोई भी एहतजाज करते थे तो उनको जेल भेज दिया जाता था। वो मजीद कहते हैं कि ये सारे सियासी केसेस थे, कोई फौजदारी केस नहीं था। उन्होंने इस बारे में मजीद तफसील बताने से इनकार कर दिया। ये जो वकील थे मोहम्मद हुसैन के, उन्होंने बस इतना बताया, इससे ज़्यादा तफसील उन्होंने नहीं बताई। मोहम्मद हुसैन ने बताया कि देखें, ये कोई अचानक ये बेसाख्ता लिया गया फैसला नहीं कि एकदम से कोई बात हो और हमने कहा अब चलो यहाँ से। उन्होंने बाबरी मस्जिद से मुतालिक अदालती फैसले का हवाला दिया। साथ ही इंडिया में अगले साल होने वाले इंतखाबात में मोदी और उनकी पार्टी BJP की जीत का इंदिया देते हुए तशवीश का इजहार किया। मोहम्मद हुसैन ने बताया कि कोई त्यौहार का दिन हो और त्यौहार के दिन हमारे हिंदू भाई तिलकधारी लगाकर आते हैं तो बड़ी आसानी से पहचान हो जाती है कि ये हिंदू हैं और मुसलमान हैं। एक बार ज़रा सी बात बढ़ी तो लोगों ने इशू बना दिया, गाली गलौज और हाथापाई शुरू हो गई। बेटे के साथ भी 2-3 बार ऐसा हुआ तो इन हालात से दिल बर्दाश्त होकर हमें लगा कि हमें मुल्क छोड़ देना चाहिए। उन्होंने कहा कि सड़क पर जाएं, दफ्तर जाएं, ट्रेन में जाएं, बाहर किसी काम से भी जाएं तो बस एक यही डर रहता कि कहीं कुछ हो ना जाए। मसला लूट मार का नहीं, मसला नारों का है, मजहब को टारगेट बनाना, टारगेट बनाकर मारना। लेकिन इन दोनों बाप बेटे ने किसी और मुल्क जाने के बजाय पाकिस्तान का इंतखाब क्यों किया? इस सवाल के जवाब पर मोहम्मद हुसैन बोले कि देखें, हम तो पैसे वाले लोग नहीं थे कि किसी मुल्क में जाकर 10-5 करोड़ खर्च करके वहाँ की शहरियत खरीद लेते। हमारे पास पाकिस्तान का ही ऑप्शन था कि जहाँ के लोग हमारी तरह बोलते चालते हैं और जिसको बनाने में हमारे अजदाद का भी हिस्सा रहा है। उन्होंने मजीद बताया कि पाकिस्तान में उनका कोई रिश्तेदार नहीं, इसलिए उन्हें वीज़ा नहीं मिल सकता था। ख्याल यही था कि सियाती वीज़ा लेके चलेंगे और फिर वहाँ पर पनाह ले लेंगे। जब वहाँ पाकिस्तानी सिफारत खाने से इनकार हो गया तो हम पता करने लगे कि क्या हो सकता है। इस तरह 2-3 साल बीत गए। फिर हमें अचानक मालूम हुआ कि अगर आप दुबई चले जाएं और वहाँ से अफगानिस्तान का वीज़ा मिल सकता है। हुसैन के अखबार के नाम से वाबस्ता एक अकाउंट से 2016 में ऑनलाइन एक वीडियो अपलोड की गई। इस वीडियो में उन्हें अपने इलाके में पुलिस के मजालिम के खिलाफ मुजाहरा करते हुए देखा जा सकता है। 2017 में अपलोड की गई एक और वीडियो में वो मुसलमानों के इस्तेहसाल पर तकरीर करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें वो कहते हैं कि सेक्युलर होने का दावा करने वाली सियासी जमातों और रहनुमाओं ने भी मुसलमानों को अफसुर्दा किया। इसके अलावा 2015 में अपलोड की गई एक वीडियो में वो फिल्म डायरेक्टर महेश भट्ट के साथ एक प्रोग्राम में शरीक हैं, जिनमें उनकी किसी फिल्म को मिसाल के तौर पर इस्तेमाल करते हुए सेक्युलरिज्म और फिरका परस्ती के बारे में बात करते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें वो महेश भट्ट की तारीफ भी करते हैं कि वो दोनों मज़ाहिब के अफराद की नफ्सियात को अच्छी तरह से समझते हैं। और इस बात पर महेश जो है मोहम्मद कह दिया मैंने, इस बात पर महेश भट्ट मुस्कुराते भी हैं। 15 मिनट की इस वीडियो के दौरान वो इंडियन मुसलमानों की शिकायत के बारे में वसी पैमाने पर बात करते हैं। 25 सितंबर को ये दोनों इंडियन शहरी कराची प्रेस क्लब पहुंचे और इंडिया में मुसलमानों पर जुल्म और ज़्यादती के खिलाफ एहतजाज किया, जिसके बाद से उनकी पाकिस्तान आमद की खबर आम हो गई। मोहम्मद हुसैन और इसहाक अमीर वाज़ेह अंदाज में कह चुके हैं कि वो वापस इंडिया नहीं जाना चाहते, लेकिन अगर पाकिस्तान ने उन्हें पनाह और शहरियत ना दी तो वो क्या करेंगे। इसहाक अमीर बोले कि हम तो सिर्फ पनाह चाह रहे हैं, हमारा मकसद यहाँ पर घर या नौकरी मांगना नहीं। मैं भी जवान हूँ, मैं ड्राइविंग कर सकता हूँ, रोटी बना सकता हूँ, बाहर सारे जो मजदूरी वाले काम है वो कर सकता हूँ, वालिद साहब पढ़ा सकते हैं, मैं भी पढ़ा सकता हूँ, कुरान तो पढ़ा सकता हूँ, मैंने हिफ्ज़ किया है। और बस पनाह चाहते हैं, वापस नहीं जाना चाहते। गोली मार दें, जेल में डालकर सड़ा दें, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको कहीं नहीं रखना तो वापस ना भेजें, लेकिन अपने पास किसी जेल के कोने में डाल दें, किसी पिंजरे में बंद कर दें तो वो भी मंजूर है। मोहम्मद हुसैन का मौक़िफ़ था कि मैं इस मुल्क में जीने के लिए नहीं आया हूँ, मैं इस मुल्क में सुकून के साथ मरने के लिए आया हूँ, कोई जीने की तमन्ना नहीं है। उन्होंने सीमा हैदर केस की मिसाल देते हुए कहा कि अगर सीमा को वहाँ की हुकूमत कबूल कर सकती है तो हुकूमत पाकिस्तान को मुझे कबूल करने से दुनिया की कौन सी ताकत रोकती है। जी बिल्कुल, ये मुसलमान हैं, हमारे भाई हैं और इंडिया से दुख की वजह से यहाँ पर आए हैं। और इनकी इस बातों से ये भी जाहिर होता है कि इंडिया में मुसलमानों पर ज़िंदगी कितनी तंग है। और मेरी तो हुकूमत से पाकिस्तान से यही गुजारिश होगी कि इनको ज़रूर पनाह मिलनी चाहिए। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है? वीडियो कमेंट में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा। इसके साथ ही अपनी होस्ट सैमी चौधरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।